कहानी का पहला सत्र जब आया था, मुझे याद है मैं पूरी रात बैठ करके मैंने वो पूरा सीरीज़ ख़त्म किया और दूसरे दिन सुबह ऑफिस भी जाना था। क्यों? क्योंकि मैं रुक नहीं पाई। सो द मोमेंटम वाज सच, इतना ज़्यादा पैशनेट तरीके से इसे बनाया गया है और बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर है मेरे, जिन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। मगर इस वक्त मेरे साथ वो दो कलाकार हैं जो दो पिलर्स हैं इस शो के, सोहम शाह एंड अमित सियाल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। थैंक यू। यहाँ इतने प्यार से नमस्ते, और बहुत जिस तरीके से ये दोनों बैठे हैं, सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक इवन यू गाइज वांट टू सी ईच अदर। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोग ऐसे कैमरे के सामने ऐसे कर रहे थे, पीछे भी ऑलवेज वांटेड टू सी ईच अदर। कैमरा के पीछे हम लोग बहुत मस्ती करते थे रोज, मतलब जब भी होते थे सेट के साथ में। पर हम बहुत कम टाइम साथ में थे फर्स्ट में, और पर कैमरे पे तो हमको लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था। मैं तो कैमरे के सामने की बात कर कैमरे के सामने तो ऐसा होता था कि ये नवीनवा वो भिमुआ, यही चलता था कि नवीनवा के पेट में दांत हैं और हम नवीनवा को देख लेंगे। वो याद है तुझे सुभाष जी जो है ना, सुभाष कपूर, तो वो हमारी लड़ाई करवा एक दिन आके बोलते हैं कि यार तुम लोगों की लड़ाई कैसे करवाऊं, तुम लोग लड़ी नहीं रहे हो यार, थोड़ा कुछ मिलेगा ना और कैरेक्टर में आओ, कैरेक्टर कुछ अपने अंदर पैदा करो ऐसा कि तुम्हारी लड़ाई हो। तो सर ये किस टाइप की है, तो ये किस टाइप की एक्टिंग है? हम क्या करते थे कि हम जब शूट करते थे तो गाना गाते थे कि ये दुश्मनी हम कभी ना तोड़ेंगे, और जब हम शूट नहीं कर रहे थे तो हम गाते थे ये दोस्ती हम कभी ना तोड़ेंगे। मैं तो कभी कभी उनके सामने एक्टिंग ये भी कर देता था कि आई डोंट लाइक हिम, उनको तसल्ली। हाँ कि तसल्ली मिले। जब देखो ये सीरीज है ही है पावर गेम, कहते हैं कि रूल्स बनते ही हैं तोड़ने के लिए, और राजनीति में तो मतलब इसके बिना चलता ही नहीं है। तो मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक कि व्हाट इट टेक्स टू बी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का आधार, मूल आधार आप दोनों के हिसाब से क्या है, एक एक करके जवाब। मतलब पॉलिटिक्स इन जनरल और हमारे लिए, हम तो शो कर रहे थे, मतलब हमारे लिए तो ये होता है कि आप मतलब मैं यूँ कहूँ या तो कि क्या समझ पाए पॉलिटिक्स को इस पूरे। मैं ये समझ पाया कि मतलब लार्जली हमारी एक पर्सपेक्टिव होता है कि सब बुरे हैं, सब करप्ट हैं। लाइक वाइल प्लेइंग भीमा एज एन एक्टर, हर एक्टर का ये जॉब होता है कि उसको कैसे ऐसे पोर्ट्रे करे कि उसके लिए लोगों को थोड़ी एम्पैथी फील हो। तो आपको मैं भीमा पढ़ा, सोचा भीमा के बारे में, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक पर्सपेक्टिव था कि मुझे फर्स्ट सीजन का वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जहाँ वो कहता है कि हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या हुआ, स्वर्ग तो दिए। तो हर आदमी की एक फिलॉसफी होती है, हर आदमी का एक नज़रिया होता है। तो मुझे वो समझने का मौका मिला कि चीज़ें थोड़ी ग्रे होती हैं, नहीं तो हमेशा एक नज़रिया आपका ये कि यार सब विलेन ही है, सब विलेन ही है। तो आई थिंक वो मेरे लिए सीखने का एक सबक था कि दैट इज़ द टेक अवे फॉर मी। अमित, राजनीति को कितना समझ पाए इस काम के दौरान, और दूसरी बात आपके लिए राजनीति क्या मायने रखता है? तो इंडिया में यार तीन चीज़ें मतलब सुपर पावरफुल हैं लोगों के दिमाग में, तो सिनेमा है, फिर क्रिकेट है, फिर राजनीति है ना। और हम लोग सभी के सभी बहुत ही परिपक्व हैं राजनीति को लेके। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कर दो तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो, फिर क्योंकि वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, कि हम अपने ना छोटे छोटे घरों में खुश हैं, छोटी छोटी मुसीबतों से रोज़ लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। घर ठीक से नहीं चला पाते हैं यार, कि काम के साथ बैलेंस करना है, घर को भी बैलेंस करना है, पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, रिश्तेदारों को भी बैलेंस करना है, अपने सोशल स्ट्रक्चर में भी सही रहना है, तो ये लोग तो मतलब देश वेश प्रदेश चला रहे हैं, उसके अंदर कितनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, कहाँ से पैसा आएगा, कौन इलेक्शन लड़वाएगा, कौन खड़ा होगा, कौन सा आंकलन होगा जिससे पता चले कि ये जीतेगा ये हारेगा, और हार में मतलब करोड़ों रुपए चले गए, ठीक है ना। वो तो हम लोगों ने एक बना दिया कि मतलब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि इससे ऊपर पैसे नहीं खर्च होने चाहिए, बट ऐसे होता नहीं है ना। तो बहुत ही मुश्किल काम है, एंड जैसे कि सोहम ने एकदम सही कहा कि बहुत ही ग्रे जोन में है काम वो। और ठीक है कि बाहर से ना आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग इंसान ही नहीं है, ये लोग तो पता नहीं कौन है, ये लोग दैत्य हैं,
इमेज इमेज और मुझे सबसे ज़्यादा पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग ना पॉलिटिशियंस को खूब भला बुरा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन खुद नहीं बनना चाहते पॉलिटिशियन। हाँ, ये मतलब किसी से पूछ लो, आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं यार मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी हाँ, है, कि मुझे तो आता ही कि नहीं। बाहर से ये कहना बहुत आसान है, पर आप जब उनके शूज़ में होते हो, एक दिन आप जब उनके शूज़ में होते हो तो यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग, कि लोगों के, जैसे इसने कहा कि ईगो सेटिस्फाइड करना या चलाना, हम घर नहीं चला पाते, करेक्टली कहा अमित ने। तो वो एक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आप जब कोई किरदार करते हो एज एन एक्टर तो आप उसकी डेप्थ में जाते हो, थोड़ा ढूंढते हो, खोजते हो। तो वो एक मेरे लिए टेक अवे था, मुझे लगता है अमित के लिए भी सेम ही था, कि वो साइकोलॉजी समझना कि कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें। एक और चीज़ है इसमें, पावर गेम। मतलब पॉलिटिक्स मतलब ही होता है कि किसके हाथ में पावर है, और वो हर इंसान उस पावर को अचीव करना चाहता है। ऐसे में पावर को अचीव करते करते, उस सोच को रखते रखते आप कहाँ निकल जाते हैं। सो आप कितनी दूर जा सकते हैं पावर के लिए, पर्सनली भी और मतलब लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि हमको लगता है कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं। एज एन एक्टर भी हम रोज़ाना खोजते हैं कि हमें ऐसे रोल मिलते हैं जो हमको लगता है कि हम नहीं पुल ऑफ कर पाएंगे, पर रोल आते हैं और आप करते हो और कर लेते हो। तो आदमी कहाँ जा सकता है उसके वक्त पे बताता है। पर फॉर मी, मतलब पावर इज़ नॉट अ मेन थिंग फॉर मी। स्टेइंग काम, स्टेइंग इन पीस, लिविंग योर लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। तो आई एम, मतलब मुझे फैसिनेट नहीं करती है पावर, मतलब है पावर तो ठीक है अपनी जगह, नहीं तो आम आदमी की ज़िंदगी भी जी लेंगे, अच्छा है, बुरा नहीं है। आई थिंक आई सेकंड दैट। मुझे आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, और जो मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। मैं अपना अपना काम कर पाऊँ मरते दम तक, सेट वेट पे मौत हो बढ़िया से, मैं नहीं, सच्ची में, मतलब कि मैं कि मुझे मुझे मेरे जीवन की राह टाइप की मिल गई है एक्टिंग करना, ठीक है ना, मुझे उसको छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, एक मुझे लगता है पावर का एक विशेष सर्कल है, जैसे कि सोहम ने भी पॉइंट आउट किया, कि आपको पता ही नहीं चलता है टिपिंग पॉइंट कब आ जाता है, ठीक है ना। और जो पावरफुल लोग हैं, जब उनकी पावर लूज होती है, तो आई थिंक बहुत उनके लिए रिस्की होता है, वो रिस्की भी होता है, क्योंकि आप उस क्लाइंब तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दुश्मन क्रिएट कर चुके होते हैं। अब आप उस पावर को छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप छोड़ना भी चाहें ना, तो वो नाम में था ना, वो परेश भाई का डायलॉग, कि वन वे स्ट्रीट है, इधर आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं बिना पूछे। आई थिंक वो है पावर के साथ गेम, इसीलिए वो बहुत विशियस है और डेंजरस भी है। महारानी 2 में नवीन और भीमा इसे कहाँ तक लेकर जाते हैं और क्या कुछ एक्सप्लोर करते हैं? बहुत आगे तक लेके जाते हैं, मतलब सीज़न 1 से बहुत आगे जाती है सीज़न 2, और उसमें नवीन और भीमा का काम नहीं है, उसमें राइटर्स का कमाल है। सॉरी, मुझे लगता है राइटर्स ने इतनी कसी हुई स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि ये हमेशा होता है कि एक सीज़न बढ़िया होता है, सेकंड सीज़न कुछ नीचे चला जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट सीज़न के बाद सेकंड सीज़न उसे धमाकेदार लिखना। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि कैसे क्रैक किया इन लोगों ने, कि भीमा का कैरेक्टर इतना उभर के आता है, कि फर्स्ट सीज़न में बहुत ही वन डायमेंशनल कैरेक्टर है भीमा का, कुछ करता नहीं है, खटिया पे पड़ा है, बातें होती रहती है कि भीमा ये कर देगा, भीमा वो कर देगा। पर सीज़न 2 में सब कुछ कर रहा है भीमा, साम दाम दंड भेद, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आइडियोलॉजी, ये वो सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है भीमा का कैरेक्टर। एट द सेम टाइम नवीन का कैरेक्टर बहुत कुछ कर रहा है, कि उसको सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। और सबसे खास बात महारानी 2 की ये है कि अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे लगता है कि आज की डेट में ऑडियंस खासकर लॉकडाउन के बाद वो चीज़ें देखना चाहती हैं जिनका एंड उन्हें नहीं पता हो। अगर उन्हें एंड पता है कि क्या होने वाला, तो उनको मज़ा नहीं आता। प्रिडिक्टेबल ना हो, मतलब जो प्रिडिक्टेबल नहीं हो चीज़ें, ऑडियंस वो देखना चाहती हैं। तो मुझे लगता है महारानी 2 में बहुत सरप्राइज एलिमेंट हैं इस बार, बहुत धमाल होने वाला है, बहुत धमाका होने वाला है। अमित, नवीन क्या करेगा महारानी 2 में? पहले सीजन में नवीन होपफुल था कि मैं ही बनना चाहिए, और सडनली वो होप उसे छीन ली जाती है। अब उसके बाद उसके ट्रैक को और उसके कैरेक्टर को के पास कुछ वो अब इमीडिएटली कुछ करने के लिए है नहीं, वो फंस गया है वो। लेकिन सेकंड सीजन में उसका कैरी फॉरवर्ड है कि वो फंस गया है, वो इज ही गिवन अप और इज ही गोइंग टू कम बैक विद अ वेंजेंस। हाँ, और वो आएगा तो फिर क्या करेगा वो, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं एक्सप्लोर की गई हैं।
थैंक यू सो मच। और इससे भी आगे जाने का जो प्रयत्न है वो जारी है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स तो खत्म होने। सॉरी, मैं एक बात ऐड करना कितना हो चाहूँगा। गया था हम लोग का डिसाइड? 10 तक तो करेंगे सीजन हाँ, ना? 10 तो करेंगे ही।